और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और सीएचएसएल या फिर सीजीएल या फिर डीएसएसबी, केवीएस या जिस भी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये टॉप 100 क्वेश्चंस के बाहर आपका अगस्त में से एक भी सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दिल्ली राइट्स जो पुस्तक आपका लिखी है वह आपका लिखी है मोनिका अरोरा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा। इन तीनों ने मिलकर दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो घोषित मुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में जो पोलियो घोषित मुक्त महाद्वीप है वह आपका मुक्त किया गया अफ्रीका को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की। तो पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा आपका शुरू की गई केरल सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किस टीम ने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल यानी कि यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 जीती है। तो यह जो आपका जीती गई वह आपका जीती गई बायर्न म्यूनिख के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो आपका जीता है वह आपका जीता है मैरिके लुकास रिजनवेल्ड ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा। और यह सबसे कम उम्र की इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो है महिला बन गई हैं। ये आपको याद रखना है, ये लेखक बन गई हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया वह आपका किया मनोज मुकुंद नरवाने ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वह आपका उस पर रिपोर्ट जारी करी। तो ईपीआई यानी कि ईपीआई 2020 की जो रिपोर्ट जारी की वह आपका की गई नीति आयोग के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किससे संबंधित है। तो क्रिकेट द्रोणा जो पुस्तक है वह आपका वासु परांजपे से संबंधित है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो 600 टेस्ट विकेट लेने वाले जो पहले तेज गेंदबाज बने हैं वह आपका बने हैं जेम्स एंडरसन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप यानी कि एमसीडब्ल्यूसी में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यह जो आपका जीता है वह आपका जीता है नीलकंठ भानु प्रकाश ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और नीलकंठ भानु प्रकाश आपका इंडिया के हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो वह आपका नियुक्त किया गया है सत्यनारायण गोयल को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर आपका बनाया गया है अश्विनी भाटिया को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। तो यह जो आपका खिताब जीता वह आपका जीता सोफिया पोपोव ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि सोफिया पोपोव ने आपका महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जो है वह आपका जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में
भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह जो उद्घाटन किया गया वह आपका किया गया असम राज्य में। यह आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा और ये लगभग 1.8 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना रहेगी। तो ये आपको याद रखना है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि थुम्बे महोत्सव 2020 किस राज्य का प्रथम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है? तो यह आपका केरल का प्रथम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टेलकर, ये तीनों आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एडीबी के उपाध्यक्ष का पद संभालने के बाद अशोक लावासा जी ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 आपका जीती रॉनी ओसुलिवान, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि इंदौर पिछले कई बार से टॉप कर रहा है और इस बार भी इंदौर ने ही टॉप किया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर जो है वह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया? तो ओशियन वर्ल्ड का दर्जा जो मिला है वह आपका मिला है सीरस बौने ग्रह को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा गया है हर्ष शाह और प्रदीप छिब्बर दोनों के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक को आपका लिखा है चेतन भगत ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 2 है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा है सुधा मूर्ति जी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्र पति और औषधा तारा उत्पाद जो है वह आपका लॉन्च किए? तो यह दोनों उत्पाद आपका लॉन्च किए गए डाइट के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका जो नाम है वह आपका रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है कि सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया है? तो सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक आपका जीपी गर्ग को नियुक्त किया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक आपका बने हैं राकेश अस्थाना, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की घोषणा किसने की? तो इस योजना की घोषणा
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में लोकसभा ने किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया, तो यह आपका शुरू किया फ्रेंच भाषा के लिए, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि किसने हाल ही में ई कॉमर्स येलो जेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो यह प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया नागालैंड के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है कि हाल ही में अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यह आपका बने हैं शहजान मुजीम, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है अबेंडेड टाइम राइटिंग्स बाय चिल्ड्रंस ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को आपका लिखा है विजल वचरानी जी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है कि शौर्य कीर्ति कार्ड किसने लॉन्च किया, तो शौर्य कीर्ति कार्ड आपका लॉन्च किया HDFC बैंक ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है कि फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती, तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो इसमें आपका शीर्ष पर रहा जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जामिया विश्वविद्यालय ने आपका टॉप किया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसमें जो आपका शीर्ष पर रहा वह आपका रहा पंजाब, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला सवाल है कि सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो सृजन पोर्टल आपका लॉन्च किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे है कि किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है, तो दिल्ली जो है वह आपका अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि DGNO हाल ही में किसे DGNO नियुक्त किया गया है, तो अभी महानिदेशक नौसेना संचालन आपका नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, ये आपको याद रखना है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा की किन चीज़ों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है, तो गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और आपका मिंदोली केला, जिससे कि मोइरा केला के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों वस्तुओं को अभी हाल ही में GI टैग मिला, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, तो IBH के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपका बने हैं SS मुंद्रा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है, तो यह योजना आपका बनाई गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क आपका शुरू करेगा तमिलनाडु। अब बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की, जो कि आपका अगस्त में कंप्लीट हुई अभी हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार आपका दिए गए, जिसमें कि आपका रोहित शर्मा जो कि आपका क्रिकेट से संबंधित हैं, मरियप्पन थंगवेलु जो कि आपका पैरा एथलीट्स हैं, मनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं, विनेश फोगट जो कि आपका कुश्ती से रिलेटेड हैं, और रानी रामपाल जो कि आपका हॉकी से संबंधित हैं। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICAR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं
प्रमोद भसीन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के नए अध्यक्ष आपका प्रमोद भसीन बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी साल 2020 में सबसे महंगे स्टार की सूची में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं, तो वह है आपका अक्षय कुमार, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि किसने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। तो इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया आपका छत्तीसगढ़ ने। तो इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ आपका छत्तीसगढ़ में हुआ। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात में शुरू की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना। तो वह आपका बना है मुंबई, यानी कि ऑप्शन 4 सही जवाब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस पुस्तक का विमोचन आपका किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया। तो सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ आपका किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 से किससे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका सम्मानित किया गया है नितिन सेठी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है। तो वह आपका बना है रसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वह है आपका स्पुतनिक वी। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो यह आपका जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि KYIC ने कहाँ पर रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। तो यह आपका खोला है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तो अब बांग्लादेश जो है वह आपका भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में जाएगी। तो यह आपका जाएगी महाराष्ट्र से बिहार की तरफ, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि किस सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की। तो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी आपका लॉन्च की गई दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवी कामत समिति किसने गठित की। को तो केवी कामत समिति आपका गठित की गई RBI के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में ICC 2020 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो यह आपका करेगा अपना देश भारत, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 कब तक के लिए स्थगित किया है। तो यह आपका स्थगित कर दिया गया है 2022 तक, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 आयोजित कहाँ किया जाएगा। तो यह आपका आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRPF के नए महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो यह आपका नियुक्त किया गया है PS रानिपसे को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल है कि
अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक आपका लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं आपका अजय त्यागी, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थेंजावुर गोल्फ रिजॉर्ट किस राज्य का पहला गोल्फ कोर्स है? तो यह आपका मिजोरम का पहला गोल्फ कोर्स है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को आपका लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह जो योजना बनाई गई है वह आपका बनाई गई है उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष कोड टू विन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका आयोजित किया जाएगा यूएई में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह आपका स्थापित की जा रही है फ्रांस में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की पहली सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो वह आपका बन गई है एप्पल, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है विजय कुमार के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो यह आपका जीती लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो वह है आपका यूएई, जहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हो रहा है पहले अरबी देश में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार को अपनी ब्लॉकचेन आधारित संपत्ति पंजीकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यह आपका मिला है तेलंगाना सरकार को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66वें संस्करण में किस राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया की श्रेणी में स्कॉच प्लेटिनियम पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार आपका मिला है पश्चिम बंगाल को। अब आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और प्लेटिनियम पुरस्कार, तो पी पे और पे ये कॉमन हो गया। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक आपका लिखी है मैथ्यू मैककोहनी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का अध्यक्ष कौन? तो वह आपके थे के कस्तूरी रंगन। इस समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? तो यह आपका मिला जनजातीय कार्य मंत्रालय को, यह आपको याद रखना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया उर्जित पटेल को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा? तो इसमें आपका रहा बीजापुर, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अगस्त महीने के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जिसमें हमने डिस्कस किए टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी करंट अफेयर के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आता हो वहाँ से आपको ये सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।